फिफ्थ मिलने वाला है पाकिस्तान को, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स नहीं, पांचवा 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 हम लोग के पास अभी नहीं है, पांचवा पीढ़ी का एको नहीं है। फिफ्थ जनरेशन के जहाज की खासियत है उड़ के दिल्ली चला आएगा तो शायद पता ना लगे हम लोग को। अमेरिका ने F-35 फाइटर्स दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, नेटो कंट्रीज को दिए हैं, लेकिन भारत को नहीं दे रहे। 5 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक होने वाली है। ये जो मीटिंग होगी ये बहुत अहम होगी क्योंकि एक डील है जिस पर इस पूरे बैठक में बातचीत होनी है और वो डील है S-400 को लेकर। दिल्ली से लेकर मॉस्को और वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक की नजर है। ये खबर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की, जिसकी तारीख अब फिक्स हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर 4 दिसंबर को दिल्ली आएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 2 दोस्तों की वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने वाली मुलाकात होगी। ट्रंप से लेकर पूरी दुनिया हैरान, पीएम मोदी का ऐसा एक्शन कि भारत नया इतिहास रचने जा रहा है क्या? मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा कूटा, दुनिया के बड़े बड़े देश नोट भर भर कर भारत के सामने लाइन में क्यों लग गए? अब इसके बारे में बताता हूं। अमेरिका ने F-35 फाइटर्स दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, नेटो कंट्रीज को दिए हैं, लेकिन भारत को नहीं दे रहे। भारत को जो पहला ऑफर था बाइडेन साहब के टाइम में वो था कि F-16 फाइटर देंगे, उसका जो नया अवतार है F-21। F-16 पाकिस्तान को 30 साल पहले दे दिया था, तो वो तो कोई मतलब बड़ी चीज नहीं थी। अब चीन के पास 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर ऑलरेडी हैं और 10 साल के अंदर कोई 1000 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हो जाएंगे। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है और पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी जो है चीन में है, ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब अगले साल जो है वो J-35 चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के पास आ सकता है। यानी पाकिस्तान के पास F-35 के बराबरी के चीनी स्टेल्थ फाइटर अगले साल आ जाएंगे, यानी वो हमसे पहले स्टेल्थ फाइटर ले लेगा। तो ये तो एक अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है। आपको चीन को भी संभालना है। चीन से इंजीनियरिंग के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत। तो एरोनॉटिक्स के मामले में हम कहाँ हैं? एकदम पीछे हैं। हेलीकॉप्टर कोई नहीं बना पाते हैं हम लोग, एक भी नहीं है हेलीकॉप्टर बनाने वाला। इवन ट्रेनिंग का जहाज जो होता है सेस्ना 172 वो भी नहीं बना पाते हैं। छोटका जहाज सेस्ना जहाज नहीं बना पाते हम लोग। अब एक से दुख की बात तो क्या है, सेस्ना 172 हाई वाला यो नहीं बना पाते हम लोग। अरे सेस्ना दुनिया का कोई पायलट बना होगा पहले इसी पे गया था। सेस्ना 172 बहुत कंफर्टेबल है, इंजन बंद हो जाता है तो उतर जाता है। खेत खलियान कहीं गेहूं धान कुछ बोल रहे उतर जाएंगे आप। तो ये जहाज हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। ये हम लोग जनरेशन 1 का भी जहाज नहीं बना पा रहे हैं। हमने कभी वैल्यू ही नहीं दिया जहाजों को, कभी वैल्यू नहीं दिया। और मजबूरी यह है कि हमारी जहाज कंप्लीटली डिपेंड है अमेरिका और फ्रांस पर उड़ने, जिसमें हम लोग बैठ के जाते हैं लोग। या तो ये एयरबस की होगी जो फ्रांस से आई है, या तो ये बोइंग की होगी जो अमेरिका से आई है। जिस दिन हमारा इन दोनों देश से झगड़ा हुआ ना, एक को जहाज नहीं उड़ पाएगी, इंजन नहीं देगा। 49,000। ऐसे में 5 S-400 पर भारत को तकरीबन 56,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि भारत अभी तक रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान S-57 की 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीदने पर फैसला नहीं ले पाया है। रूस इन विमानों को अमेरिकी F-35 के मुकाबले पर जोर देकर पेश कर रहा है। सूत्र कहते हैं भारतीय वायुसेना को 2035 तक स्वदेशी स्टील्थ फाइटर AMCA के आने तक एक अस्थायी विकल्प के तौर पर 5th जनरेशन लड़ाकू विमान चाहिए, लेकिन किसी भी विमान पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें चीन के पास फिलहाल S-400 के 6 स्क्वाड्रन हैं। भारत के पास अब कुल मिलाकर S-400 के 10 स्क्वाड्रन हो जाएंगे। रूस ने भरोसा दिया है कि 2018 में लिए गए कुल 5 S-400 स्क्वाड्रनों में से बाकी 2 स्क्वाड्रन नवंबर 2026 तक भारत को मिल जाएंगे। यूक्रेन युद्ध की वजह से थोड़ी देरी हुई थी। रक्षा मंत्रालय ने दरअसल करीब 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त S-400 मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान इन मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था, ऐसे में उनका रिजर्व बनाना जरूरी हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वायुसेना ने 5 और S-400 स्क्वाड्रन की जरूरत बताई है। रूस भारत में इन सिस्टम्स के लिए MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा भी स्थापित करेगा।
आईएएफ के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, जिन्होंने हाल ही में बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने 314 किलोमीटर की दूरी पर अब तक की सबसे लंबी मारक क्षमता दिखाते हुए पाकिस्तान के कम से कम 5 हाईटेक लड़ाकू विमान F-16 और JF-17 को मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं काफी कड़े फैसले ले रहे हैं, खासकर ट्रेड फ्रंट पर। कई देशों पर ट्रंप सरकार की मार पड़ी है, भारत भी इससे छूता नहीं है। ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी है कि वो द्विपक्षीय व्यापार के लेवल पर दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन कैसे बनाए। अब भारत मित्र देश रूस के साथ अपने पारंपरिक रक्षा संबंधों और अमेरिका के साथ बढ़ते सहयोग के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 15 साल में अमेरिका भारत को 26 अरब डॉलर से ज्यादा के सैन्य उपकरण बेच चुका है। रक्षा मंत्रालय ने S-400 मिसाइलों की बड़ी संख्या की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिनकी कीमत 10,000 करोड़ रुपए है। इन मिसाइल्स की इंटरसेप्शन रेंज 120, 200, 250 और 380 किलोमीटर है। इनका इस्तेमाल पाकिस्तान के साथ हुई हालिया झड़पों में इस्तेमाल हुए स्टॉक को फिर से भरने और भंडार बनाने के लिए किया जाएगा। भारत रूस को दवाइयां, मशीनरी, कॉफी और चाय भेजता है, लेकिन इस दोस्ती का सबसे बड़ा और शक्तिशाली पहलू है रक्षा सौदा। इस बार पुतिन के भारत दौरे के लिए रूस की ओर से हथियारों वाला गिफ्ट हैम्पर तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुतिन की यात्रा के दौरान कई समझौते हो सकते हैं, जिसमें सबसे अहम है वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। नाम है S-400। भारत रूस के साथ 5 नए S-400 सिस्टम खरीदने की डील कर सकता है। भारत को रूस से मिलने वाले गिफ्ट हैम्पर्स में सुखोई 57 फाइटर जेट वाली चर्चा भी है। सुखोई 57 को दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है। इसके अलावा रूस का पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत को मिल सकता है। चर्चा उस वोरोनिश रडार पर बात होने की भी है जो कई हजार किलोमीटर से अपने दुश्मन का पता लगा लेता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चर्चा S-500 को लेकर भी होगी, हालांकि इसको लेकर अभी डील होगी या नहीं ये साफ नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल के अगले वर्जन को विकसित करने और दोनों देशों की नेवी को मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। अगर ये डील हो जाती है तो ये भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए शुभ समाचार होगा, क्योंकि S-400 पंतशीर और वोरोनिश रडार मिलने से भारत का सुरक्षा कवच अभेद्य हो जाएगा। वोरोनिश रडार 6000 किलोमीटर तक मिसाइलों, विमानों का पता लगा लेता है। कम दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पंतशीर दुश्मन के ड्रोन गिराने में माहिर है। S-400 का प्रचंड रूप पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय करीब से देखा है। S-400 की मिसाइल ने पाकिस्तान के एक साथ 36 टारगेट को नष्ट किया था। F-16 फाइटर की निगरानी करने वाले एवाक्स को भी तबाह किया था। इसको देखते हुए ही भारत रूस से और ज्यादा S-400 की मांग कर सकता है। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का स्टॉक भरने के लिए इसकी 300 नई मिसाइलें भी खरीद सकता है। मिसाइलों वाली ये डील 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। पाकिस्तान ने जब से खबर सुनी है वहां हड़कंप है। आपको पाकिस्तान की मीडिया का S-400 वाला खौफ देखना चाहिए। अगर भारत रूस के बीच Su-57 फाइटर जेट की डील होती है तो ये सबसे बड़ी डील होगी, क्योंकि Su-57 दुनिया के सबसे आधुनिक जेट्स में शामिल है। भारत के पास अभी तक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। ऐसे में Su-57 इस कमी को पूरा कर सकता है। दुश्मन के रडार के लिए इस फाइटर जेट को पकड़ पाना करीब करीब नामुमकिन है। Su-57 2500 यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से 20,000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये जेट 10,000 किलोग्राम के आधुनिक हथियारों से लैस होकर तबाही मचा सकता है। इतना ही नहीं, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस पिछले काफी वक्त से इसे भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है। रूस की तरफ से भविष्य में Su-57 की तकनीक साझा कर इसे भारत में बनाने की बात भी कही गई थी। इसमें एक हथियार और है जिसका नाम है Su-30 MKI। इसके बारे में हमारे पास जानकारी है कि रूस के इस फाइटर जेट को भारत अपग्रेड करेगा। मोदी पुतिन मीटिंग से पहले ही Super-30 अपग्रेड प्लान तैयार हो चुका है।
हमें पता चला है कि 63,000 करोड़ रुपए की लागत से कुल 84 विमान अपग्रेड होंगे। इस अपग्रेड पैकेट में बेहतरीन रडार सिस्टम लगाए जाएंगे, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल होगा, पूरी तरह से डिजिटल कॉकपिट लगाए जाएंगे, साथ ही लंबी दूरी के हथियार भी लगाए जाएंगे, जिसमें एस्ट्रा और ब्रह्मोस ER मिसाइल शामिल होंगी। प्रेसिडेंट पुतिन के न्यू दिल्ली दौरे के दौरान एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेंसी है कि हम मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स को भी रशिया से ले पाएं, क्योंकि मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स हमें एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है और एनर्जी नीड इंडिया की बहुत भारी भरकम है। एक चीपर ऑप्शन, एक लॉन्गर और बेटर ऑप्शन अगर मिलता है तो इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। यूएस के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि यूएस इंडिया को एक डिफरेंट तरीके से देखता है। वो उसे अपने पाले में देखना चाहता है और इस समय वो रशिया के पाले में हमें देखता है। सो वहाँ एक तरीके की टेंशन यूएस को है और मैं चाहूँगा कि उनको होनी भी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक पाले की बात आती है तो हम किसी के पाले में नहीं है, बट हम यूएस के पाले में कभी नहीं जाएंगे।